फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है ईडी-क्यूटी पैटर्न पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि चोल शासन के दौरान जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि कौन सी थी? और ये जो भूमि होता था ये सब कर मुक्त होता था। तो क्या होगा राइट आंसर? पली छछदनम होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, चोल काल में पली छछदनम जैन संस्थानों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट है, दूसरी शताब्दी में कलिंग का कौन सा राजा जैन धर्म का अनुयायी था? वो कौन सा राजा था जो जैन धर्म का अनुयायी था? दूसरी शताब्दी की बात हो रही है, तो आप कहेंगे खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग के राजा खारवेल जैन धर्म के संरक्षक थे। जैन आगम साहित्य का प्रथम व्यवस्थित संकलन कहाँ हुआ था? जैन आगम साहित्य का जो प्रथम व्यवस्थित संकलन है वो कहाँ पे हुआ था? तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र। याद रखना है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में देववर्दी समाश्रम की अध्यक्षता में कौन सी जैन संगीति हुई थी? तो ये कौन सी जैन संगीति हुई थी? सेकेंड हुआ था। ओके, याद रखेंगे वल्लभी में 512 ईस्वी में हुई द्वितीय जैन संगीति में जैन आगम ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्पस क्या था ये सेकेंड जैन काउंसिल का? तो आप क्या कहेंगे? पर्पस था कंपाइल एंड प्रिजर्व जैन आगम्स। जैन आगमों का संकलन व संरक्षण जो है इसका मेन पर्पस था। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन संगीति किस वंश के शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? मैत्रक। मैत्रक याद रखना है। वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति मैत्रक वंश के शासनकाल में हुई थी। निम्न में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? Which of the following is not a principle of Jainism? तो क्या है प्रिंसिपल नहीं? तो आप कहेंगे रिजेक्शन ऑफ कर्मा डॉक्ट्राइन, कर्म सिद्धांत का निषेध। जैन धर्म कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है, इसका निषेध नहीं करता। तो ये नॉट है यहाँ पर कि नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द सेकेंड जैन काउंसिल? द्वितीय जैन संगीति का प्रमुख परिणाम क्या था? आउटकम क्या था? तो आप क्या कहेंगे? राइटिंग ऑफ 12 अंग एंड 12 उपअंग उप अंग। तो 12 अंग और 12 उपअंगों का लेखन जो है ये इसका आउटकम था। इस संगीति में 12 अंग और 12 उपांगों को अर्ध मगधी भाषा में जो है संहिताबद्ध किया गया था। किस भाषा में? अर्ध मगधी भाषा में। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। कौन सा जैन ग्रंथ पश्चिम में भी प्रसिद्ध है और साधुओं के आचरण व उपदेशों पर आधारित है? तो वो कौन सा जैन ग्रंथ है जो पश्चिम में भी प्रसिद्ध है और साधुओं के आचरण व उपदेशों पर आधारित है? तो आप क्या कहेंगे? आचरांग सूत्र होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। याद रखना आपको, आचारांग सूत्र करेक्ट आंसर है। इस सूत्र में जैन साधुओं के आचरण और अनुशासन से संबंधित शिक्षाएं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर स्टेट्स ऑल धर्म्स आर विदाउट सेल्फ? कौन सा बौद्ध ग्रंथ सभी धर्म अनात्म है सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो ये कौन सा है? तो आप कहेंगे धम्मपद। राइट आंसर होगा धम्मपद। धम्मपद में बौद्ध के उपदेश हैं जिनमें अनाता सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। बौद्ध के पूर्व जन्मों की कथा को क्या कहा जाता है? अ नैरेटिव ऑफ वन ऑफ बुद्धास फॉर्मर बर्थ इज कॉल्ड व्हाट? इसे हम कहते हैं जातक। याद रखना है, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन करती है। महासंघिका संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? महासंघिका संप्रदाय की उत्पत्ति जो है ये कहाँ पे हुई थी? राइट आंसर होगा वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, जिसके बाद महासंघिका संप्रदाय का उदय हुआ। माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे?
हु प्रोपाउंडेड द माध्यमिक फिलॉसफी? तो आप क्या कहेंगे? इनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक थे। जैन धर्म में श्वेतांबर परंपरा के आगमों की संख्या कितनी है? जैन धर्म में श्वेतांबर परंपरा के आगमों की जो संख्या है वो कितनी है? तो आप कहेंगे 45। श्वेतांबर जैन परंपरा में कुल 45 आगम माने जाते हैं। यमक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग से संबंधित है? द यमक बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट कैनोन? किस भाग से है? तो आप कहेंगे अभिधमन पीटक। राइट आंसर होगा अभिधमन पीटक। यमक ग्रंथ थेरवाद परंपरा के अभिधम पीटक का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयक स्तंभ वाला मंच किस स्तूप में पाया जाता है? द प्लेटफॉर्म विच आयक पिलर इज अ फीचर ऑफ विच स्तूप? तो आप क्या कहेंगे? अमरावती स्तूप हो जाएगा। याद रखना है, आयाका स्तंभों वाला मंच भारत के आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप की एक खासियत है। और ये स्तूप कहाँ है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। द बाघ केव ऑफ मध्य प्रदेश आर मेनली एसोसिएटेड विथ विच फेथ? मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। केसरिया बुद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, केसरिया जो है ये कहाँ है? तो आप कहेंगे ईस्ट चंपारण। केसरिया स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है और विश्व के ऊंचे बौद्ध स्तूपों में से एक है, जिसकी हाइट की बात करें तो वो है आपका 104 फीट, 104 फीट ऊंचा है ये। सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था? सांची का महान स्तूप जो है वो किसने बनवाया था? तो राइट आंसर होगा अशोक ने बनवाया था। ओके, अशोक ने 3री शताब्दी में बनवाया था। सांची का महान स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ स्तूप कॉल्ड? स्तूप के अर्ध गोलाकार भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे अंडा कहा जाता है। ये फोटो है यहाँ पर। स्तूप के आधे गोले वाले गुंबद को अंडा कहा जाता है। The decorated gateway around a स्तूप are known as what? स्तूप के चारों ओर बने अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। सांची जैसे स्तूपों के चारों ओर बने अलंकृत प्रवेश द्वारों को तोरण कहा जाता है। और यहाँ देखिए फोटो से आपको समझ में आएगा, ये आपका जो आप देख रहे हैं सेमी हेमिस्फेरिकल है, इससे तो हम कह दिए अंडा। तोरण हो गया कि ये देखिए ये चारों तरफ इस तरीके से डेकोरेटेड बना हुआ है, इसे हम कहते हैं तोरण। देख रहे हैं? फिर ये जो ऊपर में बना हुआ है इसे हम कहते हैं हर्मिका। ऊपर में आप ये देख रहे हैं इसे हम कहते हैं चत्रा स्पायर। ठीक है, ये हो गया आपका इनक्लोज्ड वाल और इस वाले वाल को कहते हैं मेहदी। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स स्टोरीज ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ? वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं बताता है? तो इसका नाम है जातक। याद रखना है, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन करती है। जैन धर्म में सलेखना क्या है? What is सलेखना इन जैनिज्म? क्या होता है ये सलेखना? तो आप कहेंगे स्वेच्छा से क्रमिक उपवास द्वारा मृत्यु। एक मृत्यु जो कुछ एक ऐसे ही एक्सीडेंट में हो जाता है, एक मृत्यु जो जेल में हो जाता है, फांसी दे दिया जाता है, सुसाइड कर लेता है। लेकिन ये जो सलेखना है जैनिज्म में, ये स्वेच्छा से किसी जंगल में चले गए, खाना पीना छोड़ दिए, भूखे जो है उपवास करके, तो ये मृत्यु हो जाता है। तो सलेखना में व्यक्ति धीरे धीरे भोजन जल त्याग कर शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करने का व्रत लेता है। जैन धर्म में निर्जरा का अर्थ क्या है? ठीक है, निर्जरा का अर्थ क्या है? निर्जरा का नाम सुनकर याद आया कि जो तेरे नाम मूवी था उसमें जो भूमिका चावला थी उसका नाम था निर्जरा। तो आज समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है जैन धर्म के अकॉर्डिंग। इसका मतलब होता है कर्म का क्षय।
जैन धर्म में निर्जरा का मतलब आत्मा से जमा हुए कर्मों को निकालने, हटाने या जलाने की प्रक्रिया है, जो मोक्ष पाने की दिशा में एक बुनियादी कदम है। समझ गए? नेक्स्ट है धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? वेयर इज धमेक स्तूप लोकेटेड? कहाँ पे है धमेक स्तूप? ये है सारनाथ में। याद रखना है, धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है, जहां बुद्ध ने पहला उपदेश जो है वो दिया था। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा के मार्ग को क्या कहते हैं? द पाथ अराउंड द स्तूप यूज्ड फॉर सर्कुम्बुलेशन इज कॉल्ड व्हाट? तो चारों ओर परिक्रमा के मार्ग को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे प्रदक्षिणा पाथ। ओके, तो श्रद्धालु स्तूपों के चारों ओर जो है प्रदक्षिणा पथ पर घूमकर पूजा करते हैं। At what age did गौतम बुद्ध attain enlightenment at बोध गया? गौतम बुद्ध ने बोध गया में किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति की? तो इनकी आयु थी 35 वर्ष। बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट है बौद्ध प्रार्थना हॉल को क्या कहा जाता है? ये हो गया बौद्ध का प्रेयर हाउस। ठीक है, फोटो में आप देख रहे होंगे। तो बौद्ध का जो प्रार्थना हॉल है उसे हम क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। समझ गए? तो चैत्य बौद्ध प्रार्थना स्थल है जिसमें स्तूप भी होता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस नगर से संबंधित हैं? पार्श्वनाथ कहां से बिलोंग करते हैं? वाराणसी से। पार्श्वनाथ का जन्म जो है वो वाराणसी में राजा अश्वसेन और रानी वमा के यहाँ हुआ था। नेक्स्ट है कि सभ्य धमा अनता, ठीक है, श्लोक जो है ये धम्पद के किस अध्याय में आता है? द वर्स सभ्य धमा अनता ऑकर्स इन विच चैप्टर ऑफ धम्पद? तो किस में आता है? तो आप कहेंगे चैप्टर 20। यह श्लोक धम्पद के अध्याय 20 मग वग में मिलता है। मध्यकालीन भारत में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भाषा के रूप में किसका पतन हुआ? मध्यकालीन भारत में यानी मेडिवल इंडिया में बौद्ध साहित्य की प्रमुख जो भाषा है तो वो कौन सी है जिसमें पतन हो गया? तो आप कहेंगे पाली। मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ पाली भाषा का महत्व भी जो है वो कम होता चला गया। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए थे? गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो 4 बताए हैं। बुद्ध का मुख्य उपदेश जो है 4 आर्य सत्यों पर आधारित है, जो दुख और उसके निवारण को बताते हैं। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंबल क्या है महावीर स्वामी का? तो आप जानते हैं लायन है। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनका जो सिंबल था वो लायन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धम्पद के किस श्लोक में सभी धम्म अनात्म है सिद्धांत मिलता है? In which verses of Dhampad is the doctrine of all dhams are without self mentioned? तो आप कहेंगे वर्सेस 279। धम्पद का श्लोक 279 अनात्म सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बताता है। नेक्स्ट है कि भिक्षुओं के रहने के लिए बने मठों को क्या कहते हैं? है ना, जैसे बोर्डिंग स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, वैसे भिक्षु लोग भी जाते हैं, यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भिक्षुओं को रहने के लिए बने मठों को क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। बौद्ध मठ जहाँ भिक्षु रहते हैं, पढ़ते हैं और ध्यान करते हैं, उन्हें मुख्य रूप से विहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्धि मग ग्रंथ के रचयिता कौन है? विशुद्धि मग के रचयिता कौन है? इनका नाम है बुद्ध घोष। याद रखना है बुद्ध घोष। कौन सा आर्य सत्य बताता है कि दुख का अंत संभव है? विच नोबल ट्रूथ स्टेट्स दैट सफरिंग कैन एंड? दुख का भी अंत है, ये बताता है निरोध। जो तृतीय थर्ड नोबल ट्रूथ है उसी में यह बताया गया है कि तृष्णा समाप्त होने से निवारण और दुख का अंत होता है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की गीता कहलाता है? गीता ऑफ बुद्धिज्म, ये कौन सा है? इसका क्या नाम है? धम्पद आप कहेंगे।
धम्मपद में बुद्ध के मुख्य उद्देश्य पद रूप में है, इसलिए इसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? द महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ये है कुशीनगर में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर वह स्थान माना जाता है जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, यापनीय संघ किस धर्म से संबंधित है? यापनीय संघ किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय संघ जैन धर्म की एक शाखा थी जो मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित थी। महापरिनिर्वाण मंदिर बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? बुद्ध के किस घटना से संबंधित है? तो डेथ से संबंधित है। यह मंदिर कुशीनगर में बुद्ध के अंतिम निर्वाण की स्मृति में बना है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ओके। रनकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? रनकपुर जैन टेम्पल्स इज डेडिकेटेड टू विच तीर्थंकर? इनका नाम है आदिनाथ, जिसे हम ऋषभ देव भी कहते हैं। नेक्स्ट है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? उदयगिरी एंड खंडगिरी केव, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। याद रखना है, ओडिशा की ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित प्राचीन शैलकृत स्मारक है। ओडिशा में है ये सब। जैन मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने वाले स्तंभ को क्या कहते हैं? सामने वाले स्तंभ को क्या कहा जाता है? मान स्तंभ। याद रखना है, जैन मंदिर के जो एंट्रेंस के सामने वाले पिलर को क्या कहा जाता है? मान स्तंभ कहा जाता है, जिसका मतलब है सम्मान की कालम या गर्व का कालम। नेक्स्ट है कि द ह्यूज स्टेचू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवणबेलगोला वाज बिल्ट बाय होम? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाई थी? जो विशाल प्रतिमा है वो किसने बनाई थी? तो आप कहेंगे चामुंड राय ने बनवाया था। ओके, चामुंड राय ने इसे बनवाया था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 57 से 58 फुट की एक पत्थर जैसी मूर्ति लगभग 981 से 983 एडी में गंगा वंश के एक मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने बनवाई थी। कौन सा जैन मंदिर चौमुख मंदिर कहलाता है? चौमुख मंदिर कहलाता है। यह है आपका रनकपुर आदिनाथ मंदिर। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा मुख्यतः किस काल से संबंधित है? ये किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में हुई थी? जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, किस शासक के संरक्षण में हुई थी? कनिष्क के शासन में, कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? कहां पर आयोजित हुई थी? तो ये आपका कश्मीर में हुआ था। ध्यान रखना है, लोकेशन है कश्मीर। ठीक है। और कौन किसकी संरक्षण में हुआ था? कनिष्क के। और प्रेसिडेंट कौन थे? वसुमित्र जो है ये प्रेसिडेंट थे। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम कराए हैं। बाकी जो सिंपल लेवल था, टीसीएस लेवल पे था, उसका तो हम ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो बना रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें स्पेशली जो है एग्जाम लेवल को फॉलो करते हुए आपको हम प्रैक्टिस कराए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।